यकीनी तौर पर पहले दिन से जो आप जलसे जुलूस या तहरीक का ऐलान किया, उसका मकसद ये कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, किसी ना किसी तरह से आपको रिलीफ दिया जाए, जो कि अब तक तो मुमकिन नहीं हुआ है। इस बार क्या आप मुख्तलिफ करने जा रहे हैं, जो आपको जो नताइज जो है वो मुख्तलिफ दिखाई देंगे? दानिश, इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए निकलो। उसकी वजह है कि आज डेली 25 अरब रुपए लोन लिया जाता है गवर्नमेंट चलाने को। और आप नहीं तो नियाज़ी साहब, आप लोग फिर जो निकलते हैं, वो जो गिला किया जाता है कि जी आप लोग सीरियस ही नहीं है कि खान साहब बाहर आए। अच्छा, महंगाई की शरह देख लें, अभी सैलाब के अंदर पूरा पंजाब डूब गया है, लेकिन इतनी नाकिस कारकर्दगी है। मैं तो खुद कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गया हूँ, बिलात मैंने देखा है। मैं सियासत इसके ऊपर नहीं कर रहा, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि लोगों तक अभी तक ये गए ही नहीं है। लोग पानी में डूब गए हैं, लोग पानी से नहीं, मैं समझता हूँ इंतहाई निकम्मेपन से जो है वो मर गए हैं। लोग रातें आज भी दरख्तों पे बिता रहे हैं। ये हालात हैं। आप देखें इंडस्ट्री, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, बैठ गई है। सीमेंट इंडस्ट्री देख लें, बैठ गई है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग साहब बात की और जारी। सर, अपने सवाल मेरा कुछ और था कि इस दफा क्या मुख्तलिफ करने जा रहे थे कि तहरीक आपकी कामयाब हो? बिल्कुल मुख्तलिफ ये है, सबसे पहले 20 तारीख को इंशाल्लाह मिशन नूर है कि सब लोग जो है पाकिस्तान के अंदर अपने घरों के अंदर, घरों से बाहर अजानें देंगे। और इसी तरीके के साथ जो 27 का जलसा है वो आप देखेंगे कि आपको पूरे पाकिस्तान से काफिले रवां दवां नजर आएंगे और इमरान खान की आवाज पे आवाज अपनी मिलाएंगे। हम पहले भी, अभी एक मेरे अली ने एक बात की है कि हम कोई लश्कर लेके आ रहे हैं, नहीं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल सोच को, पॉलिटिकल डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कोई अगर हमारे बारे में ये ख्याल करना चाहे कि हम कोई, अल्लाह माफ करे, कोई ग्रुप नहीं है, हम एक सोच रखने वाली, पॉलिटिकल सोच रखने वाली जमात है। बिल्कुल ठीक। प्लीज खुदारा, आज पाकिस्तान की 90% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है, इसको तस्लीम किया। ठीक है नहीं साहब, आपका पॉइंट आ गया। टाइम क्योंकि शॉर्ट है, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बात यकीनी तौर पर आगे बढ़नी चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें? देखिए, बात ये है कि ये जो बात अमजद साहब ने की है, वो तो अब सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों इलेक्शन हुए, केपीके से भी 2-3 सीटें पीटीआई वाले हारे। और आपने देखा कि वहां पर भी अब केपीके का भी माहौल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि जहां तक जितने की ये पूरा मन है, नियाज़ी साहब की जात की हद तक अगर मैं अमजद की बात करूं, मैं इसको तो कह सकता हूं कि अमजद एक शरीफ आदमी है, हमारा कोलीग है। लेकिन जो पार्टी ने और पार्टी की लीडरशिप ने 9 मई को जो कुछ किया और करवाया, वो किसी पाकिस्तान से ढका छुपा हुआ तो नहीं है। जिस तरह से गंडापुर साहब जो है वो 3-4 दफा वफाक के ऊपर हमलावर हो चुके हैं, वकील वाली लाठियां लेकर, असला लेकर, वो किसी से ढका छुपा हुआ तो नहीं है। तो पॉलिटिकल आज भी बानी पीटीआई तो जेल में बैठ के भी बात करते हैं, तो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो कहां से इनका नजरिया बदला है? ताकि ये इंतशार की सियासत, यही तो हमारी इनकी बहस है। हम इनको कहते हैं कि आप इंतशार की सियासत छोड़ें, आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करें, आप पॉलिटिकल निजाम के अंदर आए। आप ये इंतशार की सियासत जिस वक्त पुलिस वारंट लेकर, अच्छा वो बलोच साहब, एक पॉइंट मेरे ज़हन में आया कि अभी जो दिफाई माहिदा हुआ है सऊदीया के साथ, तहरीक इंसाफ ने उसका खैर मकदम किया है, तो इससे जो आप नजरिया बदलने की बात कर रहे हैं, चलें अच्छा काम किया तो उसको सराहा तो जा रहा है, तो इससे हालात जो है कूल डाउन होंगे क्या? देखें, जो सऊदीया के साथ माहिदा हुआ है, मैं तो समझता हूं कि अगर कोई खैर मकदम भी इन्होंने किया है तो घर में छुप के किया है। मीडिया पर किसी जगह पर भी कोई इनकी लीडरशिप किसी की तरफ, पानी पीटीआई की तरफ से अगर कोई बयान आया तो बता दें। अगर कोई उनकी बहन की तरफ से बयान आया तो बता दें। ये इनके बयानात तो इंडिया के टीवी पर चलते हैं। ये तो अगर BLA वाले बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करते हैं तो उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए नजर आते हैं। इनके ट्विटर अकाउंट से जिस तरह की ट्वीट्स हो रही है, लगता ही है कि ये इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। तो वो मादरत के साथ इन तमाम चीजों में इनकी लीडरशिप जो है ना वो एक्सपोज हो चुकी है। और अभी भी वक्त है कि ये अपने रवैये सियासी करें। ये इंतशार के जरिए
एक कब्जा करने की कोशिश करना। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नाज़िर साहब, आपसे शॉर्ट आंसर चाहूंगा। रवैये अपने तब्दील करें, अली गौहर बलोच भी फरमा रहे हैं, क्या रवैये तब्दील होंगे आप लोगों के? दानिश, मैंने अपने दूसरे सेगमेंट में आपको बताया कि हम कैथारसिस, पॉलिटिकल सोच पे, पॉलिटिकल डिबेट पे हमेशा यकीन रखते हैं और कभी भी हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन सर आपके कोलीग तो इसको निगेट कर रहे हैं ना। देखिए, अली की अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी सोच का पता है, मुझे अपनी पार्टी की सोच का पता है, मुझे अपने चेयरमैन की सोच का पता है कि हम प्रोग्रेसिव जमात हैं। हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, पाकिस्तान के किसान को अपना हक देना चाहते हैं, पाकिस्तान के हर उस गरीब को एक वक्त की जो रोटी से महरूम हो चुका है उसको अपना हक देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं आप फरमा रहे हैं कि आपको हक देना चाहिए और दोनों का पॉइंट आ गया।